देश के अंदर डिस्पोजल गिलास के तरीके किसी कौम को यूज किया गया तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। अगर इस देश के अंदर मुसलमान से भी अगर कोई बदतर जिंदगी जी रहा था तो वो दलित कौम थी। लेकिन पंजाब की सरजमी से काशीराम निकले और उन्होंने दलित बस्ती में जा जाकर बात करी कि अगर इस देश में कानून बनाए जाते हैं संसद भवन में तो बिगाड़े भी जाते हैं। मैं गुजरात के मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अर्थी पर बैठी हुई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को अगर कोई आग देगा अर्थी पर तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देंगे। आरएसएस का खात्मा अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई करेगा तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी चाहे हिंदू हो, चाहे वो माथे पर तिलक लगाने वाला हो, चाहे सर पे पगड़ी बांध कर आने वाला हो, चाहे वो नकाब पहन के आने वाला हो, चाहे वो किसी भी धर्म से मतलब रखता हो, हमारा कोई भी किसी भी धर्म को लेकर न कभी विवाद था, न है, न रहेगा। अगर हमारा विवाद है तो नाइंसाफी से है। अगर नमस्कार, सलाम, मैं पंडित क्षितिज द्विवेदी आप सभी का गुजरात की सरजमी, जिसका नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी की सरजमी लोग कहते थे, अब इसका नाम हम बदलेंगे, सरजमी कहलाएंगे, वहां से आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश से चलकर अहमदाबाद सिटी के अंदर आना हुआ 10 और 11 तारीख को इस देश के सबसे काबिल नेता नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया था बिल्किस बानो के केस पर। उसको इंसाफ दिलाने, 2002 गोधरा के दंगे की बात करने, उस पर लोगों को इंसाफ दिलाने हैदराबाद से चलकर एक शेर 10 तारीख को अहमदाबाद की सरजमी पर आ रहा है और लगातार उनको रोकने की कोशिशें हो जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को रोकने की कोशिश कभी नहीं की गई, लेकिन अगर कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आता है तो जरूर रोकने की कोशिश की जाती है कि इनको रोको, इनको रोको। क्यों रोके? क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो मुसलमानों को उनका अधिकार दिला देंगे, वो आ जाएंगे तो यहाँ के दलितों को उनका अधिकार दिला देंगे। ये चीज कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस की मां है, और उसने अपना बच्चा जिसका पोता है, जो कांग्रेस का पोता है केजरीवाल, उसको भी गुजरात में एंट्री करा दी कि आओ आप भी चुनाव लड़ो हमारे साथ। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल गुजरात की सरजमी पर गोमतीपुर पे एक सभा को संबोधित करेंगे। आप सभी से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर उपस्थित रहे और इस सभा को कामयाब करें। जिस तरीके से इस देश के 11 आतंकवादियों को 15 अगस्त को छोड़ दिया गया, जिस तरीके से जुलेखा को 2020 में जलाकर मौत कर दी गई, लेकिन उसके ऊपर किसी भी भाजपा के नेता की कोई भी आवाज नहीं निकली। लेकिन जब अंकिता का केस आया इस देश के अंदर, तब भाजपा के नेताओं की खूब आवाज निकली कि उसको मारा तो शाहरुख ने, लेकिन जब जुलेखा की बात 2020 में आई तो उसको किसने मारा? उसका तो एक त्यागी ने मारा। उसके ऊपर तो मुसलमानों ने कोई एक्शन नहीं लिया, और इसके ऊपर ये बजरंग दल वाले और हिंदू युवा वाहिनी के देश के जो आतंकवादी संगठन से जुड़े लोग हैं, वो खूब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सजा दो, सजा दो। जुलेखा को कौन करेगा? बिल्किस बानो के 11 आतंकवादियों को आपने 15 अगस्त को रिहाई कर दी, उनको सजा कौन देगा? बीजेपी के आपके सांसद उनके गले में माला डालते हैं। इस देश के ऐसे सांसद के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर गोली चला दी जाती है, 3 राउंड फायरिंग होती है,
उनके आपको सचिन और शुभम को आप छोड़ देते हैं, बीजेपी का नेता जाकर मिलता है उनसे। लखीमपुर खेरी पे किसानों को आपने कुचलवा दिया, उसको फिर जमानत दे दी। ये चीज को खत्म करने अगर कोई आता है तो उसको कहा जाता है कि ये यहां पर वोट के सौदागर बन के आए हैं। इस चीज को अगर कोई खत्म करने आता है तो उसको कहा जाता है दूसरी पार्टी, ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी को जिताने आए हैं। 2002 में तो हम चुनाव नहीं लड़े, 2007 में नहीं लड़े, 12 में नहीं लड़े, 22 में लड़ने जा रहे हैं। पहली बार यहां का गुजरात के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले 20 साल से बीजेपी यहां कैसे जीत रही है? हम तो नहीं लड़े। याद रखो, मैं गुजरात के मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अर्थी पर बैठी हुई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी को अगर कोई आग देगा अर्थी पर तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देंगे। आरएसएस का खात्मा अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई करेगा तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी चाहे हिंदू हो, चाहे वो माथे पर तिलक लगाने वाला हो, चाहे सर पे पगड़ी बांध कर आने वाला हो, चाहे वो नकाब पहन के आने वाला हो, चाहे वो किसी भी धर्म से मतलब रखता हो, हमारा कोई भी किसी भी धर्म को लेकर न कभी विवाद था, न है, न रहेगा। अगर हमारा विवाद है तो नाइंसाफी से है। अगर इस देश के अंदर डिस्पोजल गिलास के तरीके किसी कौम को यूज किया गया तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। अगर इस देश के अंदर मुसलमान से भी अगर कोई बदतर जिंदगी जी रहा था तो वो दलित कौम थी। लेकिन पंजाब की सरजमी से काशीराम निकले और उन्होंने दलित बस्ती में जा जाकर बात करी कि अगर इस देश में कानून बनाए जाते हैं संसद भवन में तो बिगाड़े भी जाते हैं। उस देश में 31 लोग 131 सांसद हैं दलित, लेकिन वो आवाज नहीं निकालते। आपको आना है, आपको लड़ना है। दलितों ने अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना नेता बनाया और 4 बार हुकूमत दलितों की रही। लेकिन गुजरात में मुसलमानों के घर जला दिए गए। इसी गुजरात के अंदर 2002 का जब दंगा हुआ तो कांग्रेस के एक सांसद को जिंदा जला दिया गया। और उसी से आप इंसाफ की बात करते हो। भारत के अंदर प्रधानमंत्री कांग्रेस का, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, पूरी सत्ता कांग्रेस की, राज्यपाल कांग्रेस का, सांसद को इंसाफ नहीं दिला पाए तो ये आम जनता को इंसाफ दिलाने की बात करते हो। आरएसएस कभी ना आ पाती अगर कांग्रेस चाहती। लेकिन असल मायने में मां है, कैसे छोड़ दे अपने बेटे को? पाला और बेटा जो था वो कपूत निकल गया, कांग्रेस को ही खा गया। यही सारे मुद्दे हैं। मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूं, मैं हाथ जोड़ गुजारिश करता हूं कि इस बार हमारी जो गोधरा की भाभी हैं, जिनको इंसाफ नहीं भी मिल पाया, जो 3 तलाक की बात करते हैं लेकिन हमारी गोधरा की भाभी को इंसाफ नहीं दिला पाए, उनको हराने में योगदान दें। मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करें। मजलिस कामयाब होगी तो ये जरूर मेरा वादा है कि यहां के विधायकों के मुंह पर किसी भी तरीके का पार्टी का ताला नहीं होगा। जुल्म अगर यहां की महिलाओं के खिलाफ होगा तो आवाज उठाई जाएगी, जुल्म दलित भाई के खिलाफ होगा तो आवाज उठाई जाएगी, तिलक लगाने वाले हिंदू भाई के खिलाफ होगा तो भी आवाज उठाई जाएगी। किसी भी और मजहब को एक दरकिनार करके केवल एक गुजराती के तौर पर, केवल एक हिंदुस्तानी के तौर पर उसके लिए काम किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए।